We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बिहार चुनाव के सियासी घमासान के बीच लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की। उनकी राज्यपाल से कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बाद में इस मुलाकात को लेकर मीडिया से विस्तार से उन्होंने चर्चा की। चिराग पासवान ने विपक्ष पर निशाना साधा और जीतन राम मांझी को पिता तुल्य बताते हुए कहा कि उनके अनुभव से वह लगातार सीखते हैं, हमारे बीच कोई दरार नहीं है। दरअसल वे केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के उस बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे थे जिसमें उन्होंने कहा था चिराग पासवान अनुभवहीन नेता हैं। उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, मांझी जी हमारे अभिभावक हैं, वह कुछ भी बोल सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। मुझे उनकी किसी बात का बुरा नहीं लगता है और मैं उनसे हमेशा आशीर्वाद लेता रहता हूं। उन्होंने कहा कि विपक्ष को इन सब बातों से खुश नहीं होना चाहिए, हम लोग एकजुट हैं। चिराग ने फिर दोहराया कि हम सब एकजुट हैं। वे चाहते हैं कि विपक्ष व्यक्तिगत हमलों की जगह जनहित के मुद्दों पर ध्यान दे और मिलकर देश की प्रगति में योगदान दे। अपेक्षा रखी है संसद में भी जब हम दोनों लोग साथ बैठते हैं तो उनसे यही मार्गदर्शन मैं लेता हूं कि अगर कहीं मैं गलत जा रहा हूं, मुझसे कोई गलती हुई हो तो ज़रूर वो मेरा मार्गदर्शन करें। ऐसे में उनकी जितनी बातें हैं, कई बार मीडिया के माध्यम से उन बातों को प्रस्तुत ऐसा किया जाता है जैसे वो कठोर शब्द हैं, पर बड़ों के कठोर शब्द भी आशीर्वाद के समान होते हैं। ऐसे में उनकी सारी बातें मेरे सराखों पर, और अगर कभी विपक्ष के लोग सोच रहे हैं कि इन बयानों का इस्तेमाल करके गठबंधन के बीच दरार दिखाने का प्रयास किया जाए तो कतई विपक्ष की ये मंशा कतई पूरी नहीं होगी। आदरणीय मांझी जी मुझसे बड़े हैं, उम्र में, रुतबे में, तजुर्बे में, मैंने कहा मेरे पिता तुल्य हैं। वहीं चिराग पासवान ने बड़ा संकेत देते हुए कहा कि एनडीए में सीट का बंटवारा बहुत जल्द हो जाएगा। पासवान ने बड़ी बात कहते हुए कहा कि 2020 में अगर मैं एनडीए गठबंधन के साथ रहता तो राष्ट्रीय जनता दल इतनी सीटें नहीं जीत पाता। वह चुनाव जीती जहां हमने उम्मीदवार को खड़ा किया। वोटर लिस्ट रिवीजन पर विपक्ष के हंगामे पर उन्होंने कहा कि ये लोग नवंबर महीने में हो रही हार का बहाना ढूंढ रहे हैं। किसी भी संस्था पर इन लोगों का भरोसा नहीं रहा। ये जैसा मैंने कहा कि ये लोग बहाना पहले से ही तैयार कर रहे हैं। और दूसरा, मेरी चिंता इस बात की कि किस अराजकता में आप जीना चाहते हैं भैया। आपको किसी व्यवस्था पे आपको यकीन नहीं है, किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को आप रिस्पेक्ट नहीं करते, किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बॉडी को आप रिस्पेक्ट नहीं करते, किसी संगठन पे आपको विश्वास नहीं है, किसी व्यवस्था पे अगर आप विश्वास ही नहीं रखिएगा, आप हर व्यवस्था, हर ऑर्गेनाइजेशन को आप कहते हैं कि ये तो सरकार के पपेट बने हुए हैं, सरकार के पपेट बने हुए हैं, जबकि आपको याद होना चाहिए कि सबसे पहली बार सीबीआई किसी का तोता है, ये शब्द का इस्तेमाल यूपीए की सरकार के दौरान किया गया था। आपकी नाराज़गी हो सकती है, वो मैं समझ सकता हूँ, आपकी चिंताएं हो सकती हैं, मैं वो भी समझ सकता हूँ, पर उसके लिए उस पूरे सिस्टम को आप नकार दें, उस पूरी व्यवस्था को आप नकार दें, ये कतई सही नहीं है। चिराग पासवान ने कहा कि 5 तारीख को स्वर्गीय रामविलास पासवान की जयंती है। उन्होंने कहा कि हमने एक संस्था बनाई थी वीटो। उन्होंने यह भी कहा कि निश्चित तौर पर कहीं न कहीं ये संस्था आज कई देशों में चल रही है और इस संस्था के अंतर्गत कई काम हो रहे हैं। एक यूनिवर्सिटी का निर्माण भी चल रहा है जिसमें बिहारी फर्स्ट की बात कही जा रही है। वहीं प्रधानमंत्री को घाना के सर्वोच्च पुरस्कार से नवाजे जाने पर उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है कि मैं ऐसे प्रधानमंत्री के साथ काम करता हूं जो जहां भी जाते हैं उन्हें सर्वोच्च पुरस्कार से नवाजा जा रहा है। हमें गर्व होता है ऐसे प्रधानमंत्री पर। बिहार में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में राज्य के सभी दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। राज्य में सत्ता को बरकरार रखने के लिए एनडीए पूरा जोर लगा रहा है। वहीं मुख्य विपक्षी दल आरजेडी भी सत्तारूढ़ दल को टक्कर देने के लिए पूरी तरह तैयार है। बिहार में लंबे अरसे से नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी पर काबिज है। अब देखने वाली बात होगी कि इस बार नीतीश के मजबूत किले में तेजस्वी सेन लगाने में कामयाब होते हैं या फिर नीतीश का जादू बरकरार रहता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।